हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये अप्रैल 1936 की कहानी है जब इंग्लैंड के स्ट्रैंड ग्रामर स्कूल के स्टूडेंट्स को ईस्टर फेस्टिवल की छुट्टियां हुई थी। इसी स्कूल में एक 27 साला जर्मन टीचर केनेथ कीस भी पढ़ाता था। इसने अपने 27 स्टूडेंट्स के साथ मिलकर इन छुट्टियों को जर्मनी में गुजारने का फैसला किया। केनेथ इन बच्चों के साथ जर्मनी के एक पहाड़ी सिलसिले ब्लैक फॉरेस्ट पर हाइकिंग ट्रिप के लिए जाना चाहता था। इन 27 स्टूडेंट्स की उम्र 12 से 17 साल थी। ये सब लड़के इस ट्रिप को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे। दोस्तों, 15 अप्रैल 1936 वो दिन था जब ये 28 लोगों का ग्रुप इंग्लैंड से जर्मनी पहुंच गया। 2 दिन के बाद सुबह 9 बजे ये सब टॉड नॉबर्ग नामी एक गांव की तरफ निकल पड़े। दरअसल ये लोग जिस जगह जाने वाले थे वो एक बर्फ पोश पहाड़ी इलाका था। इन 27 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 1 या 2 लड़कों ने गर्म कपड़े और बूट्स पहन रखे थे, जबकि बाकी के लड़कों ने गर्मियों के कपड़े और आम से सैंडल्स पहने हुए थे। यानी इनमें से कोई भी इस किस्म के हाइकिंग ट्रिप के लिए तैयार नहीं था। इन सब बातों के बावजूद ये लड़के अपने टीचर की हाँ में हाँ मिलाते जा रहे थे। सुबह 9 बजे के करीब जब इन सब ने सफर का आगाज किया तो इनके होटल के मैनेजर ने केनेथ को मौसम के बारे में वार्न किया। इसने कहा कि कुछ घंटों में शदीद बर्फबारी होने वाली है और इस मौसम में इन लोगों का पैदल सफर करना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन इन लड़कों का टीचर केनेथ इन सब बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया। दोस्तों, इस सफर के दौरान सभी बच्चे शुरू में तो बहुत खुश थे, लेकिन अचानक सर्दी बढ़ने लग गई। ग्रुप में मौजूद सभी लड़के अगले 3 घंटे तक चल कर थक चुके थे। कुछ ही घंटों में बर्फबारी और तूफान में तेजी आने लगी और अचानक ये सब लोग रास्ते से भटक गए। ये लोग कई घंटे तक एक ही दायरे में चलते रहे। केनेथ इस खराब मौसम में भी आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन इस ग्रुप में मौजूद छोटे लड़कों की हालत खराब होने लगी थी। इस बर्फानी तूफान में इस ग्रुप की मुलाकात 2 आदमियों से हो गई जो लकड़ियां काटने का काम करते थे। दोस्तों, इन आदमियों ने भी केनेथ को वहां से वापस जाने का मशवरा दिया, लेकिन केनेथ नहीं माना। केनेथ का मानना था कि इनका यहाँ से वापस जाना ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। खैर, केनेथ को अब महसूस होने लगा कि अब इन लड़कों को किसी महफूज मकाम की जरूरत है, वरना कुछ भी बुरा हो सकता है। केनेथ ने मैप में देखकर एक गांव हॉफट्रेंड की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इसे यकीन था कि इस गांव में इन्हें रात गुजारने की कोई ना कोई जगह जरूर मिल जाएगी। लेकिन अचानक इस ग्रुप का एक 14 साला लड़का एलेक्स जैक ठंड की वजह से बुरी तरह कांपने लगा। दोस्तों, चंद मिनट्स बाद जैक की सांसें रुक गईं और ये लड़का मर गया। केनेथ और इसके स्टूडेंट्स शदीद खौफ में मुब्तला हो चुके थे। इनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि जैक की मौत हो चुकी है। इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे और इसी मौके पर सबको हॉफट्रेंड गांव के चर्च की घंटियों की आवाज सुनाई दी। केनेथ ने 2 लड़कों को इस चर्च की तरफ भेजा कि इस गांव से मदद के लिए किसी को बुला लें। लेकिन दोस्तों, कुछ ही देर में 3 और बच्चे इस सर्दी में दम तोड़ गए। 12 साला फ्रांसिस, 13 साला पीटर और 14 साला लियोन्स। ये एक खूनी सफर बन चुका था। थोड़ी देर के बाद ये बच्चे दम तोड़ रहे थे, लेकिन कुछ देर के बाद ही इस गांव से कई लोग इनकी मदद करने वहां पहुंच गए। तेज बर्फबारी के बायस इस इलाके में चलना भी महाल हो रहा था, लेकिन गांव के लोग फिर भी इन तक पहुंच गए। लेकिन उसी वक्त एक और लड़के की हालत खराब हो गई और इस ग्रुप का एक और लड़का दम तोड़ गया। गांव के लोगों ने इन सबको फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन तब तक इस खूनी सफर ने स्कूल के 5 बच्चों की जान ले ली थी। बहरहाल, इनके टीचर केनेथ की लापरवाही की वजह से ये सब हुआ था। ये कहानी उस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर हो गई थी। 87 साल पुराना ये वाकया आज भी बर्तानिया और जर्मनी में याद किया जाता है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।